हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और घर पर अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 6.1 में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पर हमें क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले है +5। एक बार नंबर लाइन देख लेते हैं। नंबर लाइन इस तरह से होती है। नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पर हमारे प्लस के नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे माइनस के नंबर्स होते हैं और ये बढ़ते रहते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि -5 तक ही सीमित रहें, इसको हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं, यानी -5, -6, -7, -8, यानी अनलिमिटेड तक हम इसको इन्फिनिटी तक आगे हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह +5 के बाद +6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से हम इन्फिनिटी तक इसको भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं, जितने की हमें ज़रूरत होती है हम उतने का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें नंबर लाइन पर अगर नंबर शो करना है, मान लीजिए हमें प्लस का 10 शो करना है, तो हम सिर्फ प्लस की नंबर लाइन यूज़ करेंगे और माइनस के नंबर ज़रूरी नहीं कि हम शो भी करें। ठीक है, तो हमें जैसी ज़रूरत होती है उसी साइज़ की हम नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें +5 यूज़ करना है, तो हम +5 हमारा माइनस की तरफ तो होगा नहीं, किस तरफ होगा, प्लस की तरफ होगा। ये हमारा नंबर 5 है। अब आप कहेंगे सर इसमें प्लस तो है ही नहीं। यस, प्लस ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह प्लस को शो करें। हमारा जो नंबर होता है, अगर सिंगल नंबर है या पहला नंबर है तो हम उस जगह पर प्लस शो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर प्लस का नंबर होगा तो ज़रूरी नहीं कि उस पर प्लस लगा ही हो। अगर कोई साइन नहीं है उसके ऊपर तो हमारा प्लस का नंबर ही माना जाता है वो। अगर माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस का माना जाएगा और माइनस के नंबर पर हमेशा माइनस ज़रूर लगेगा। क्लियर? चलिए, ये हमारा ऑप्शन ए का आंसर हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी देखते हैं। -10 हमें नंबर लाइन पर शो करना है, -10 हमारा यहाँ होगा। अब देखिए, हमने ज़रूरी नहीं कि हमें माइनस के नंबर भी लिखने ही पड़ेंगे, सॉरी प्लस के नंबर भी लिखने ही पड़ेंगे। हमने क्या किया, सिर्फ 0 से स्टार्ट किया, सिर्फ माइनस के नंबर्स लिख दिए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी नंबर लाइन हमारे पेज पर इतनी ही आ पाएगी, वरना इससे अगर ज़्यादा बड़ी करते हैं तो हमारे नंबर्स नहीं आ पाएंगे। अगर चाहें आप तो 1-2 नंबर प्लस के भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास पेज पे जगह बचे। ठीक है, तो हमें 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए नंबर -10 तक इसको शो करना है और जो हमारा आंसर है उस पर सर्कल कर देना, जिस तरह इसमें किया गया है। क्लियर हुई बात? चलिए, +8 की बात करें तो +8 हमारा राइट हैंड साइड पर मिलेगा। 0 से 0 ये है, 0 से राइट हैंड साइड की तरफ हम बढ़े और +8 यहाँ पर है, ये हमारा +8 है। ठीक है, आगे बढ़ें तो हमारे पास ये -1। अब इसको शो करने के लिए हमने क्या करना है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा -1 मिलेगा, ये हमारा -1 है। इसको हम और बड़ी भी कर सकते हैं, चाहें तो -1 के बाद -2 लिख दें, -3 लिख दें। ठीक है, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -6 शो करने के लिए हमें माइनस के नंबर्स दिखाने हैं, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। इस तरीके से हमारी ये नंबर लाइन कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है एडजेसेंट फिगर is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. हमें क्या करना है, देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है, if point D is +8 then which point is -8। देखिए, ये नंबर लाइन है हमारी। ठीक है, इसने बताया है अगर हमारा कौन सा पॉइंट डी क्या है, +8 है। क्या है, पॉइंट डी हमारा 8 है, देन विच पॉइंट इज -8। अब कौन सा पॉइंट हमारा -8 होगा, चलिए देखते हैं।
पहले तो ये +8 है और यहाँ 0 है, दिया हुआ है हमें। गिन लेंगे एक बार फिर से। +8 से पहले क्या होगा? +7 होगा, +6 होगा, +5 होगा, +4, +3 एंड +2 एंड +1 और 1 के बाद 0। अब 0 के बाद -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड -6 एंड -7 एंड -8। तो F पॉइंट क्या है? हमारा आंसर है। क्या है? F पॉइंट हमारा आंसर है। F पॉइंट -8 होगा। क्लियर? और E पॉइंट क्या होगा? -10 होगा। इस तरीके से हम सीक्वेंस से नंबर्स को गिनेंगे और उनके आंसर्स देंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इफ पॉइंट D इज +8 देन पॉइंट F इज -8। इस तरह हम आंसर लिखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है? इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर? तो अब हमें ये बताना है G जो पॉइंट है हमारा वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो G देखते हैं कहाँ पर है। हमारा G यहाँ पर है। ठीक है, अब G कहाँ आएगा? जाहिर सी बात है नेगेटिव इंटीजर्स में है, क्योंकि 0 से नीचे की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स और 0 से ऊपर की तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव यानी प्लस वाले नंबर्स और नेगेटिव यानी माइनस वाले नंबर्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर C, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। हमें क्या करना है? लिखना है कौन कौन से इंटीजर्स को, पॉइंट B को और E को। B कहाँ है? ये है B हमारा, तो हमें ये लिखना है। तो यहाँ से गिनेंगे 0 से ऊपर की तरफ 1, 2, 3 एंड 4। तो B कितना है हमारे पास? 4 एंड और क्या पूछा था उसने? B एंड E। E पूछा है, तो E कहाँ है? सबसे आखिर में। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था -10 क्या है? E है। तो इस तरह हम आंसर्स लिखेंगे। पॉइंट B इज़ 4 एंड पॉइंट E इज़ -10। इस तरीके से ये क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू? लीस्ट वैल्यू यानी सबसे छोटी वैल्यू। अब देखिए, सबसे छोटी वैल्यू सबसे कम वैल्यू को कहेंगे, यानी सबसे नीचे वाली वैल्यू होगी। जो सबसे नीचे वैल्यू होगी वो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो सबसे नीचे क्या नंबर है हमारे पास? सबसे नीचे है हमारा E, और E की वैल्यू कितनी है? -10। -10 प्लस -9, -8, -7, -10 से सभी नंबर्स क्या हैं? बड़े हैं। यहाँ तक कि -1 भी -10 से बड़ा है, -2 भी -10 से बड़ा है। यानी जितना ज़्यादा नीचे नंबर होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। आप सोचेंगे नंबर तो हम बड़े करते जाते हैं, लेकिन वो माइनस में लिखे हुए होते हैं। माइनस का मतलब होता है घटना, और घट रहे हैं वो। जितने ज़्यादा घटते जाएंगे उतना ही छोटा नंबर कहलाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए, द लीस्ट वैल्यू ऑन दिस नंबर लाइन इज पॉइंट E एज इट रिप्रेजेंट्स -10, जो कि -10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू D, C, B, A और O, H, G, F, E। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें क्या करना है? अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है घटते हुए ऑर्डर में आपको लिखना है। घटते हुए ऑर्डर में मतलब आपको सबसे पहले D लिखना है, यानी ये जो सीक्वेंस से लिखे हुए हैं ये सारे इसी सीक्वेंस में लिख दीजिए। ये सबसे ज़्यादा है, उससे कम और कम और कम, यानी ये घटती हुई तरतीब है। अगर वो कहता बढ़ती हुई तरतीब यानी असेंडिंग ऑर्डर, अभी क्या कहा है उसने? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का है यानी घटता हुआ का है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर वो कहता
असेंडिंग ऑर्डर, तो हम क्या करते, नीचे से ऊपर की तरफ जाते। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। एक ईयर में क्या हुआ, एक दिन। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स, ये जो लिस्ट है नीचे टेम्परेचर की ऑफ 5 प्लेसेस, इंडिया के, जो इंडिया के 5 जगहों के नाम हैं उनको दिया गया है पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, एक दिन, साल के एक दिन में। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसमें देखते हैं। प्लेस, यहाँ जगहों के नाम दिए हुए हैं, यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, सियाचिन जगह का नाम है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। एंड शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमें बताना है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बिलो का मतलब कम यानी नीचे, और कहाँ से, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, कितना नीचे, 10 डिग्री सेल्सियस। अब जब हमारे पास ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर हम कहाँ कहेंगे सियाचिन का टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस ये है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, नीचे का मतलब माइनस, बिलो मतलब नीचे और नीचे का मतलब माइनस, तो हम माइनस की तरफ जाएंगे, यानी -10 डिग्री सेल्सियस ये हमारा सियाचिन का टेम्परेचर है। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। यानी सियाचिन का टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया है 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो का मतलब नीचे, तो हमारा नीचे जो होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, और फिर कहा है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस बिलो क्या होगा, 1 और 2, ये हमारा 2 डिग्री सेल्सियस बिलो होगा 0 से। क्लियर हुई बात? चलिए अगला है 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। कितना, 30 डिग्री अबव कहा है, यानी कि ज़्यादा, 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। बिलो नहीं कहा है, बिलो कहता तो हम माइनस की तरफ चलते, लेकिन इसने कहा है अबव का मतलब हमें प्लस के नंबर्स की तरफ जाना है। और कितना आगे जाना है, 30 डिग्री सेल्सियस। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ये हमारा आंसर होगा। 30 डिग्री सेल्सियस अबव, ये कहाँ का टेम्परेचर है, अहमदाबाद का। अभी हम सियाचिन और शिमला ये ठंडी जगह हैं इंडिया की, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम था। अब जो हमारा अहमदाबाद है, अहमदाबाद अच्छी खासी गर्मी पड़ती है यहाँ पर, तो हम इसको गर्म जगह मानते हैं, तो 30 डिग्री सेल्सियस अबव है, यानी ज़्यादा है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट, अच्छा ये छूट गया हमारा, इसको भी आप समझ लीजिए। 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। इसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो, फिर बिलो का है यानी 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर ठंडा इलाका है जम्मू कश्मीर में, तो 5 डिग्री सेल्सियस बिलो यानी -5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुई बात? चलिए अब क्वेश्चन ए है हमारे लिए, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। तो अब आपको क्या करना है, इन कॉलम्स में क्या लिखना है, इनका टेम्परेचर लिखना है इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर कितना लिखेंगे आप, -10,
यहाँ पर लिखेंगे -2 और यहाँ पर लिखेंगे +30 और यहाँ पर लिखेंगे +20 और आखिरी में लिखेंगे -5। क्लियर? जहाँ बिलो लिखा हुआ है वहाँ आपको माइनस लिखना है और जहाँ अबोव लिखा हुआ है वहाँ आपको प्लस लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने नंबर्स मतलब दिए हैं इनको, जैसे कि -10, -2, इस तरीके से सियाचिन को -10, शिमला को -2, अहमदाबाद को +30, दिल्ली को आपने +20 और श्रीनगर को -5। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन पर उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, तो सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका कौन सा है? आपका सियाचिन है, क्योंकि सियाचिन -10 डिग्री सेल्सियस है। सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा होगा? जितना ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा ठंडा इलाका होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा प्लस में टेम्परेचर होगा उतना ही गर्म इलाका होगा। क्लियर हुई बात? विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, तो हमारा सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका सियाचिन है। इसके बाद राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखना है हमें? राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस जहाँ आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो 10 डिग्री सेल्सियस से। तो हमें ऐसी जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो। तो हमारे पास कौन कौन सी दो जगह हैं? एक तो आपका अहमदाबाद और एक दिल्ली, क्योंकि यही दो जगह हैं जो गर्म हैं। 10 डिग्री सेल्सियस से कहा था, इसलिए ये दोनों ही 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हैं, यानी 30 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों प्लस में हैं और ज़्यादा हैं। क्लियर? चलिए इस तरह आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइंस पर, यानी अहमदाबाद और आपका दिल्ली, आपका शिमला और श्रीनगर और सियाचिन। इस तरीके से आपको इनको सभी को नंबर्स लाइन पर शो करना है। एक ही नंबर लाइन बनानी है, उसमें सभी नाम्स शो करने हैं जिस तरह इसमें शो किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके आंसर्स हैं। सियाचिन इज़ द कूलेस्ट प्लेस, अहमदाबाद एंड दिल्ली आर द प्लेसेस वर द टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। जो बातें मैंने बताई थी वो यहाँ पर लिखित में मौजूद हैं। क्लियर हुई बात? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर और ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब हमें ये बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर वन द नंबर लाइन। अब हमें ये बताना है कौन सा नंबर राइट हैंड साइड पर होगा। ठीक है, जो राइट पर है दूसरे नंबर के मुकाबले में। ठीक है, अब देखिए हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, उस पर हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई हमने। ठीक है, इस नंबर लाइन पर हम क्या क्या नंबर शो करने वाले हैं देख लेते हैं एक बार। दोबारा बनाएंगे हम नंबर लाइन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब समझेंगे हम। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन बनाई है। ठीक, अब इस नंबर लाइन पर हमें क्या करना है? 2 और 9 को रिप्रेजेंट करना है। दोनों प्लस के नंबर हैं, तो हम यहाँ से 0 स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो 4 and 5 and 6। ठीक है, इसको नंबर लाइन को बढ़ा दिया हमने। 7, 8 and 9। ठीक है, हमने लिख दिया है। ठीक है, यह नंबर लाइन है आपकी। इस नंबर लाइन पर हमने क्या बताना है?
कौन सा नंबर राइट हैंड पर है, राइट साइड पर है, ठीक है, दूसरे के मुकाबले में। तो हमारा पहला नंबर कौन सा है, 2 और 9, दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स को हम सर्कल करते हैं सबसे पहले। तो पहला नंबर हमारा ये रहेगा 2 और आपका दूसरा नंबर 9, ठीक है, दोनों नंबर्स को हमने सर्कल किया। अब हमें मालूम है कौन सा नंबर है नंबर लाइन पर, हमारा नंबर है नंबर 9 जो है वो राइट हैंड साइड पर है, नंबर 9 राइट हैंड साइड पर है 2 के मुकाबले में। राइट हैंड साइड पर वो नंबर होगा जो बड़ा नंबर होगा। तो राइट हैंड साइड पर कौन है, 9 है, क्योंकि 9 बड़ा है। अब ये भी याद रखते जाइएगा, जो राइट हैंड साइड पर होगा वो नंबर बड़ा होगा। क्लियर हुई बात? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास -3 एंड -8। इसमें भी अगेन हमें नंबर लाइन की ज़रूरत होगी। हम कुछ क्वेश्चंस नंबर लाइन पर समझेंगे और फिर हम डायरेक्ट आंसर्स देख लेंगे। छोटी सी नंबर लाइन बना देते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर हमने सबसे पहले 0 बनाया और 0 के बाद -1, 2 वो भी माइनस का, 3 माइनस का, ठीक है। इस तरीके से हमने नंबर्स लाइन बनाई और ये हमारे नंबर्स बन गए, ठीक है। छोटी बड़ी हैं, यहाँ स्केल नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये 4 होगा, ये 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो नंबर 3 यहाँ पर होगा और नंबर 8 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा 8 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 है। तो अब देखिए ये तो हमारा 8 हुआ, ठीक है, और ये हमारा 3 हुआ। तो अब बताओ राइट हैंड साइड पर कौन सा नंबर है? राइट हैंड साइड पर हमारा -3 है, वो तो लेफ्ट हैंड साइड पर है ना -8। तो -3 क्या है, बड़ा नंबर है -8 से। -3 क्या है, -8 से बड़ा नंबर है। और आप जानते हैं बड़े नंबर को किस तरह शो करते हैं, एक बार ये भी समझ लेते हैं, जो जिस तरह हमारा आंसर लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। -3 क्या है, बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर के लिए हम ये साइन लगाएंगे और -8 छोटा है तो -8 इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपने आंसर्स को लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से आपको सभी आंसर्स को समझना है और करना है कॉपी में। ये तमाम आंसर हमें लिखे हुए दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, समझकर करना है। मैंने आपको समझाया है, ये आपका 2 है, क्या छोटा किससे, 9 से, और यहाँ पर लिखा हुआ है कौन राइट हैंड साइड पर है और कौन नहीं है। 9 जो है क्या है, लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो 9 क्या है, राइट हैंड पर है, राइट साइड पर है। और 3 क्या है, -3 राइट साइड पर है, 0 राइट साइड पर है। इस तरीके से हमें नंबर लाइन पर देखकर बताना है। ये आपके पास आंसर्स तो मौजूद हैं, लेकिन आप खुद करके देखेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। और हो सके तो आप कॉपी में नंबर लाइन पर भी शो करके दिखाएंगे। क्लियर हुई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बाकी एक्सरसाइज हम 7, 8, 9 हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो बड़ी हो चुकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।